काइटिस, तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है वॉन एंड जॉइंट में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यदि एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फीमेल जेनाइटल इन्फेक्शन हो जाता है, महिलाओं के जननांगों में अगर इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें मुख्य होता है गोनोरिया या फिर पीआईडी का इन्फेक्शन, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा स्किन में अगर इन्फेक्शन हो जाता है, फोड़ा फुंसी, खुजली, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यदि नाक में इन्फेक्शन हो जाता है या फिर गले में इन्फेक्शन हो या फिर कान में इन्फेक्शन हो तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है सर्जरी के बाद भी इन्फेक्शन से बचने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है टाइफाइड फीवर हो या फिर सर्दी खांसी हो तो इन सारी स्थितियों को ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा किसी इंजरी के कारण अगर कोई जख्म हो जाता है या कोई घाव हो जाता है तो उस घाव को भरने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये थे इस इंजेक्शन के मुख्य यूजेस। इसके अलावा भी इस इंजेक्शन को कई अन्य प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी इसको डॉक्टर के द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। अगर हम इस इंजेक्शन की डोजेस की बात करें कि इस इंजेक्शन को कितनी मात्रा में लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, तो इस इंजेक्शन को जो है व्यक्ति के एज, वेट और उसको कितनी समस्या है उसके अकॉर्डिंग इसकी डोज को दिया जाता है। लेकिन नॉर्मल डोज की बात करें तो ये जो 500 mg का जो इंजेक्शन है इसे दिन में एक बार या फिर दिन में 2 बार सुबह शाम इसको लगाया जा सकता है। और इस इंजेक्शन को IM और IV दोनों ही रूट से लगाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर इस इंजेक्शन को IV रूट से ही लगाया जाता है। और इस इंजेक्शन को जो है 3 दिन से लेकर 5 दिन या फिर 7 दिन इसको लगाया जा सकता है। और बात करें इस इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में तो इस इंजेक्शन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं उसमें व्यक्ति को एलर्जी हो सकती है, उसको नौजिया वॉमिटिंग हो सकती है, उसको पेट में दर्द हो सकता है, उसको डायरिया हो सकती है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं ये इस इंजेक्शन के हो सकते हैं और ये साइड इफ़ेक्ट्स किसी किसी को हो सकते हैं, जनरली सभी को नहीं होते हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी टैक्सियम 500 mg इंजेक्शन के बारे में। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।